सीएम सिटी करनाल के नगर निगम में हाल ही में एक घोटाला होता है, लेकिन घोटाला हुए कई दिन हो चुके हैं। हालांकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। देखना ही होगा कि अब इस घोटाले में कि असली घोटालेबाज और जो भी इसमें कसूरवार अधिकारी होंगे, क्या चाहे नगर निगम के हो या फिर तहसील के हो, क्या वो पकड़े जाएंगे? यह सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है, क्योंकि करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल में हुए ऐसे कई घोटालों की खबरें पहले भी दिखा चुका है। चाहे आटा घोटाला हो, धान घोटाला हो, लाइट घोटाला हो, फर्जी गेट पास घोटाला हो, मामले हर बार दर्ज हुए हैं, लेकिन आज तक 1% भी किसी अधिकारी के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी हां, हम आप ऐसे कई आंकड़े जो है पेश कर सकते हैं जिसमें कई एफआईआर दर्ज हुई हैं। यहां तक कि अधिकारियों ने खुद जाकर औचक निरीक्षण किया, वहां पर गड़बड़ी पाए जाने पर मामले दर्ज हुए, लेकिन आज तक किसी भी बड़े अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। और नगर निगम के जो बड़े घोटाले में जो ये सामने आया है, जिसमें किस तरह से फर्जी ओटीपी कर जो है रजिस्ट्रियां की जाती हैं, किस तरह से जो है नो ड्यूज सर्टिफिकेट घोटाला हुआ है, इस बारे में बातचीत करने के लिए करनाल से जो पार्षद हैं बलविंदर सिंह हमारे साथ मौजूद है। वो सवाल पूछ रहे हैं नगर निगम के अधिकारियों से कि उनकी जो है गिरफ्तारी रात को ही कर दी जाती है, जबकि वे जनता की आवाज उठा रहे थे अवैध कॉलोनी तोड़े जाने पर। लेकिन इनका सवाल यह है कि क्या अब जिला प्रशासन करनाल, क्या अब जो है करनाल की जो सरकार है वो इन घोटालेबाजों को गिरफ्तार करेगी, और इनके पीछे जो तहसील में छुपे ऐसे भ्रष्ट भेड़िए हैं या नगर निगम के ऐसे भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी हैं, क्या ईमानदारी से जांच होगी, क्या वो पकड़े जाएंगे? पार्षद बलविंदर सिंह से बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नगर निगम में एक और घोटाला सामने आया है, आपने देखा होगा, खबरें लगातार चल रही हैं। क्या लगता है आपको ईमानदारी से इसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी अधिकारियों के खिलाफ? कौन सी ईमानदारी, कौन सी जांच? आज तक मैंने आपको बताऊं कि यहाँ पे सीधा यहाँ से गोबर तक हमारा नहीं छोड़ा, और यहाँ से गोबर उठा के पानीपत तक जा रहा था, उसमें कोई एफआईआर लॉन्च हुई क्या? आप खुद ही बता रहे हो, जो नकली गेट पास बने थे वहाँ पे मंडी पे, उसकी क्या जांच हो गई? एफआईआर दर्ज हो गई और उसके बाद कोई अरेस्ट हुआ क्या? 20 घोटाले हो चुके हैं। मैं सबसे पहले जब हम नए आए थे, मैं ज़्यादा पता नहीं था, कहते हैं जी कुत्तों की नसबंदी का 65 लाख रुपए का बिल बन गया। हमने सोचा शायद बन गया होगा, इतना ध्यान नहीं दिया। जब सदन में भी था, सदन में भी पास हो गया, बाद में उन्होंने चालाकी से करवाया था। लेकिन जब आके मैंने यहाँ प्रधानों से पूछा, मैंने कहा, पहले तो एमसी से पूछा, मैंने कहा आपके वार्ड में ऐसा कोई काम हुआ कि नसबंदी वाला? कहते जी ना, यहाँ तो कोई आया ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने सोचा भी पता नहीं एमसी को ना पता हो। मैंने अपने प्रधानों को पूछा, हर कॉलोनी का जो प्रधान है, कहते आया नहीं। फिर हमने गलियों में पूछा, जब सारे शहर में चर्चा फैल गई कि यहाँ तो कोई नसबंदी का काम ही नहीं था, 65 लाख का बिल बना, 65 रुपए भी खर्च नहीं हुए। बिल्कुल, हमें भी वो ध्यान है, हंगामा हुआ था, पार्षदों ने, आपने खूब हंगामा किया था, हमने लगातार कवरेज भी दिखाई थी। सुमेधा कटारिया शायद उस समय की जो है यहाँ पर कमिश्नर हुआ करती थी, और कांग्रेस ने भी जो है कुत्तों को लेकर नगर निगम के गेट पर प्रोटेस्ट किया था। सबसे बड़ी बात है कि सभी पार्षदों को नहीं पता कि उनकी गली में कोई टीम आई, कुत्तों को पकड़ा गया, कुत्तों की नसबंदी की गई। हम भी सारा दिन जो है कवरेज करते हैं शहर में, हमने भी इस तरह की कोई चर्चा नहीं देखी थी, लेकिन लाखों रुपया जो है किस तरह से कहां पर गायब हो गया, उसकी जांच आज तक नहीं हो पाई। तो इस पर क्या कहेंगे? मैं बताऊंगा उसके बारे में खुल के। समेधा कटारिया जी मुझे लास्ट तक नाराज रही, लेकिन हमारे को समेधा कटारिया जी को खुश नहीं करना, हमारी पब्लिक ने जिन्होंने हमारे को बनाया, एक साधारण से पार्षद को उनके सामने बैठने के लायक बनाया, हमने तो उनके बारे में देखना है। हुआ क्या था उस टाइम? पूरा घोटाला हुआ, पूरा घोटाला क्लियर हुआ, कोई नसबंदी हुई ही नहीं। उसके बाद इन्होंने क्या करा, एक एचसीएस अफसर जिनके टाइम में इतना बड़ा घोटाला हुआ, उनको डीसी बनाया। पहले अफसर होंगे, मेरी तो नज़र में पहले ही अफसर होंगे जो एचसीएस अफसर को डीसी बनाया एकदम से, इतना बड़ा घोटाले का। मतलब आप घोटाले का इतना बड़ा इनाम दे रहे हो क्या? कौन सा दबाव था? और उसके बावजूद दुनिया जहान के घोटाले करे, मैंने भी सामने लाइव करे। मैं कहता हूं कि आज ये बोल देंगे, कई बकवासबाजी करने वाले आ जाएंगे, शायद ये आज़ाद पार्षद है। मैं आज़ाद बना क्यों, वो बताता हूं। इनके पहले मुझे लगता था कि दूसरी जो पुरानी सरकारें, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये ईमानदार सरकार है। जब मैंने आज़ाद में पहले भी था, जब इनके साथ रहा, इनका वोटों में साथ दिया, मैंने 5 साल में चेक कर लिया कि ये तो उनसे भी बड़े 10 गुना बड़े भ्रष्टाचारी हैं। तब मैं, कोई लालच नहीं था, कोई सीएम साहब से विवाद नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने फैसला लिया कि मैं आज़ाद लड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि इनके ये हालात हैं। मैं आपको बताऊंगा, मैं सड़कों के ऊपर खड़ा होके, ये कल को, ताकि ये ना बहाना लगाए कि ये आज़ाद पार्षद, सड़क के ऊपर खड़ा हूँगा, कहूँगा ये सड़क एक बार बनी, और उस सड़क के ऊपर, वो मेरे वार्ड की नहीं थी, उस सड़क के ऊपर जब उन्होंने झाड़ू, लेडीज ने मारना स्टार्ट करा, तो बजरी झाड़ू के साथ इकट्ठी होने लग गई। उससे अगले साल फिर दोबारा वो सड़क बनाई। पहले उस सड़क पे 1 करोड़ रुपया खर्च, वो 1 साल का 1 दिन भी नहीं चली।
लेकिन 1 साल में दोबारा सड़क बनाई। जब मैं ऊपर सड़क खड़े होकर ये बोलूँगा कि ये सड़क थी, 1 करोड़ का इसका एस्टीमेट था, ये 1 साल में सारी झाड़ू के साथ इकट्ठी हो गई, उसके बावजूद इन्होंने सड़क बनाई दोबारा। कोई भी शहर में ऑफिसर है, खुली आवाज़ लगाऊंगा, आओ चैलेंज करो, मैं कहता हूं कि यहाँ घोटाला हुआ है, उसके बाद भी कुछ नहीं होना। होता क्या है मिड्डा जी, कार्रवाई सर नहीं होती। पार्षद जी, ये नो ड्यू सर्टिफिकेट घोटाला क्या है? आप देख रहे होंगे लगातार करनाल ब्रेकिंग में भी खबरें दिखाई, ज्वाइंट कमिश्नर गगनदीप सिंह जी से भी बात की, हालांकि उनका कहना है कि जांच की जा रही है, जो भी कसूरवार हो, चाहे नगर निगम के हो चाहे तहसील के हो, पकड़े जाएंगे। एक हैकिंग की बात की गई है कि सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया, मानते हैं कि हो सकता है सॉफ्टवेयर हैक, लेकिन इतना तो नहीं कि अंदर की जानकारी बगैर किसी अधिकारी या कर्मचारी के कैसे बाहर आ गई होगी। हैकिंग का क्या सिस्टम है? हैक करने का क्या मतलब है? ये तो कहते हैं जी ईवीएम मशीन कभी हैक ही नहीं हो सकती, तो इनका सॉफ्टवेयर, नगर निगम का सॉफ्टवेयर क्यों हैक हुआ तो बड़े बड़े खरबों रुपए के सॉफ्टवेयर सारे ना हैक हो जाएंगे। हैक वाला तो मामला ही नहीं है। ये खुद एनओसी देते थे, कहते थे ठीक है जी ये एनओसी आप ले लो, यहाँ पे वो लाइन पे लग के लेते थे, तो एनओसी 11,000 की मिल रही है। दूसरा एजेंट वहीं खड़ा होता था, कहता है ठीक है जी आपको 11,000 भी दे रहे हो, लाइन में लग रहे हो, लो मैं मेरे को 10,000 दे दो, मैं अभी एनओसी करके देता हूँ। ये सिस्टम खुला चल रहा था, हमारी इन आंखों के सामने चल रहा था, तभी तो हमारी लड़ाई थी। हमने 7 साल में एक बार भी चुप बैठे हैं क्या? और कुछ चर्चाएं हैं कि नगर निगम में वो दलाल घुमा करते थे, लोगों को फंसाते थे, खिड़कियों पे जाकर सीधे पैसे मांगा करते थे। ये गलत कहते हो, घुमा करते थे, ये गलत कहते हो। वो तो अब भी बैठे हैं, चलो मेरे साथ मैं दिखाता हूँ। वो तो गेट पे ओपन बैठे हैं घूमने। वहां पे तो चोरी तो वहां होती है जहां कुछ रखवाली हो, जहां पढ़ाई ऊपर नंगा नाच रहे हैं, पढ़ाई ओपन सारा है, जो मर्जी खा लो। आज मिड्डा जी मैं बताऊं, नगर निगम में अफसरों की तनख्वाह के अलावा अफसर अपनी तनख्वाह का तो जुगाड़ कर लेते हैं, एक भी पैसा नगर निगम के पास नहीं है। क्यों नहीं बचा? सारा ही खा गए। ये कहते हैं जी पिछली सरकारों में 15 पैसे लगता था, आप 15 पैसे लगा दो। मैं दावा कर सकता हूं जो इन्होंने विकास 500 करोड़ में किया है, वो विकास मात्र 1 करोड़ में हो सकता है। जो सड़क दिखी पाड़ दी, बिना अव्यवस्था, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पिछले दिनों आपका काफी कुछ लोगों से प्यार होगा, तभी शायद आपकी गिरफ्तारी हुई है। अब आप सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी गिरफ्तारी तो हो गई, क्या नगर निगम के इन घोटालेबाजों की गिरफ्तारी होगी? गिरफ्तारी किस तरीके से हुई? गिरफ्तारी का तरीका तो देखो ना, कि एक एसएचओ मेरे पास फोन करता है कि बलविंदर जी आप आओ। मैंने कहा आपने मुकदमा दर्ज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं कहता हूं जी सुबह 10 बजे आ जाता हूं। वो कहते हैं सुबह 10 बजे आ जाओ। रात को एक आतंकवादी की तरह मुझे पकड़ के ले जाते हैं। मैंने तो कोई गिला शिकवा किया ही नहीं। अब कहते हैं जी आप पुलिस के खिलाफ, मेरे को सारे कहने लगे जी ये तो अवमानना बनती है, पुलिस के खिलाफ अवमानना बनती है, आपने पुलिस के खिलाफ कोर्ट में केस क्यों नहीं डाला? मैंने कहा पुलिस की तो मजबूरी है, ऊपर से उनको उनके तात श्री का फोन आएगा तो वो तो मेरे को उठा के ले जाएंगी, उनकी तो मजबूरी है, नहीं तो मैं पुलिस के खिलाफ नहीं कर सकता था। क्या मुझे पता था कि जो आए हैं। अब एक बात और है, आप बदनाम करते हो पटवारी को, आप बदनाम करते हो पुलिस की रिश्वत को। वो ज़्यादा बदनाम क्यों है? वो पटवारी जेई ये डायरेक्ट पैसे पब्लिक से 100 रुपये लेती है, तो उसकी बदनामी बहुत ज़्यादा होती है। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि 150 में हमारा देश बिल्कुल बर्बाद नहीं हो सकता। ठीक है हमारा विकास पिछड़ जाएगा, लेकिन ये 90 खा रहे हैं। ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट है, आप वो पब्लिक से दूर है, वो एक पार्षद समझ सकता है। मेरी कोई भी बात असत्य हुई तो बताओ। भ्रष्टाचार तो हद होगी। 2.5 लाख करोड़ ऐसे कर्जा थोड़े चढ़ गया। मैं बताता हूँ छोटी सी बात, हरियाणा लेवल पे पिछली बार जब हुड्डा साहब से, मैं किसकी सपोर्ट नहीं करता, जब हमारे पास चार्ज आया था खट्टर साहब के पास, तो 60,000 करोड़ करता था, सबको पता है। लेकिन उस टाइम पे 3-4 थर्मल प्लांट बने थे, 3-4 डैम बने थे, IIT बनी थी, एम्स बने थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल बने थे। उसके बाद 60,000 करोड़ कर्जा था, उसको भी हम बोलते थे जी हुड्डा साहब ने 60,000 करोड़ हमारे को कर्जा दे दिया। लेकिन अब की बार कोई डैम नहीं बना, कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कोई यहाँ पे स्कूल एजुकेशन सेंटर नहीं बना, कुछ भी नया काम नहीं बना, कोई थर्मल प्लांट नहीं बना। और टैक्स हमने रिक्शे वाले के पास भी टैक्स नहीं छोड़ा। 1 मिनट भी बिजली का बिल लेट हो जाए ना गरीब का, हम उसको 3 किस्तें करने में भी रोते हैं। कोई टैक्स छोड़े नहीं, दुनिया जान के पेंडिंग टैक्स थे सारे हमने उनसे ले लिए। और उसके बावजूद 2.5 लाख करोड़ कर्जा सिर्फ अव्यवस्था का खेल है। अब कहते हैं जी मुख्यमंत्री ईमानदार है, मुझे किसी पे शंका नहीं करनी, पर एक ईमानदार बंदा है। 500 सवारियां हैं, 500 सवारियां जहाज में बैठी हैं, और एक पायलट को उसको चार्ज दे दिया
कहते जी पायलट ये तो सारी सवारियों को मार देगा। कहते हैं जी ये तो बहुत ईमानदार है। तो ईमानदार पायलट जहाज चला लेगा क्या? ईमानदार है, अगर उसको जहाज चलाने नहीं आता तो रास्ते में डुबो देगा उनको। इस मामले को लेकर नो ड्यू सर्टिफिकेट घोटाले को लेकर आप मुख्यमंत्री जी तक या करनाल के जो नगर निगम के कमिश्नर है, करनाल के डिप्टी कमिश्नर है, उन तक कोई मैसेज भेजना चाहेंगे कि इसकी ईमानदारी से जांच होगी तो अपने भी कसूरवार होंगे? ना, मैं कोई मैसेज नहीं भेजूंगा। मुझे पता होना ही कुछ नहीं है। आपसे ईमानदार पत्रकार कौन है? हमारे शहर के 2-3 पत्रकारों के दम पे तो हमारा शहर चल रहा है। तो आप उठा लो ना आवाज, आपको लाखों लोग देते हैं, उठा लो आवाज, करवाओ FIR दर्ज। होती है क्या? होएगी। एक छोटा सा क्लर्क पकड़ेंगे, उसको बेचारे को मार पड़ेगी सारी, उस पे ये करके पाखंड। किसके सामने आवाज जी? हम तो खुद कह रहे हैं कि हमने ऐसे कई घोटाले कवर किए हैं, करनाल का आटा घोटाला हो, धान घोटाला हो, फर्जी गेट पास घोटाला हो, काचवा मिलाइट घोटाला हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी से सवाल भी हर बार पूछे गए, DC साहब से हर बार सवाल पूछे गए, बीजेपी नेताओं से सवाल पूछे गए। उनका कहना है कि किसी को जांच जो है विजिलेंस कर रही है, किसी की जांच जो है करनाल का प्रशासन कर रहा है, किसी की IAS अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन जांच ही रह गई। किसी अधिकारी के खिलाफ कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ, पर्चा दर्ज हुआ तो गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं बताता हूं, किसी बीजेपी के जो लीडर का कोई कसूर नहीं है। वो तो अब लीडर बचा ही कौन सा है? अब तो सिर्फ यो है कि अपना टाइम पास कर रहे हैं, लोगों से उनने वोट मांग रखे हैं, लोग उनके पीछे पड़ते हैं, वो बेचारे टाइम पास कर रहे हैं, हमारी तरह कोई दलेरी दिखा नहीं रहा। उनकी चलती कहाँ है? किसी बीजेपी लीडर की कोई नहीं चलती। वो तो अपनी इज्जत बनाए बैठे हैं। आज किसी के पास चले जाओ, उनको थाने में कोई कुर्सी नहीं देता। ये टोटल कसूर मुख्यमंत्री जी का है, कोई कसूरवार नहीं है। एक चीज ये देखते हैं हम भी, शहर में कई जगह फुटपाथ बना दिए जाते हैं, इंटरलॉकिंग टाइल लगा दी जाती है, और इंटरलॉकिंग टाइल आपको पता है कि 6 महीने साल से पहले कहीं 4-4 साल नहीं खराब होती, लेकिन 4 महीने बाद 6 महीने बाद दोबारा से प्रोजेक्ट आ जाता है कि इसको चौड़ा करना है, इसको दोबारा से जो है उतारा जाता है, उसको ले जाया जाता है और नहीं लगा दिया जाता है। तो इस पर चाहेंगे कि जनता का पैसा कहीं ना कहीं खराब ना हो। अंधी पीसे कुत्ते खाएं। पहले क्या करते थे, पहले जो जैसे मुख्यमंत्री वगैरह बनते थे ना, मुझे डर नहीं है मुख्यमंत्री जी का भी, मैं पब्लिक का नुमाइंदा और पब्लिक की बात उठाऊंगा। पहले क्या करता, पहले वो पार्षद बनते थे, फिर वो MLA बनते थे, मंत्री बनते थे, फिर जाके मुख्यमंत्री बनते थे। आज हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे बने हैं? पहली बार MLA बने। अगर वहाँ पे RSS में अगर कोई किसी को वहाँ सेवा करने के इनाम में मुख्यमंत्री का पद मिल जाता है तो मुख्यमंत्री वो क्या काम करेगा? जिनको कुछ पता ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ CM साहब शहर की कॉलोनियाँ गिन के बता दें, हमारी कॉलोनियाँ कितनी हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है, क्या करेंगे वो? इसलिए मुख्यमंत्री का लेवल बहुत ऊंचा होगा। और मेरे स्टेटमेंट के बाद अगली भी तैयारी कर लें मेरे को उठवाने की, मैं डरता नहीं हूँ। कुछ नहीं, कहानी है, पता ही नहीं है उनको क्या हो गया। और ये जब छोड़ के जाएंगे ना, जब हमारा धर्म का और ये बरादरी का चश्मा उतर जाए, छोड़ के जाएंगे, दूसरी सरकार कोई आना ही नहीं चाहेगी, उनको पता चला ही नहीं पाएंगे। जब 5 लाख करोड़ कर्जा होएगा तो कौन सी सरकार चलाएगी? कोई सरकार नहीं चला पाएगी। और एक बात और बताऊं, ये कोई कर्जा सिर्फ जो दूसरी बरादरी, जो जिस बरादरी की हम खिलाफत करते हैं, उन बरादरियों के ऊपर कर्जा नहीं चढ़ रहा, कर्जा उनके ऊपर भी चढ़ रहा है जो इनको वोट दे रहे हैं। बहुत बुरे हालात है, मैंने जिंदगी में ऐसे हालात देखे नहीं। एक सवाल पूछना चाहेंगे, करोड़ों रुपया लगा दिया करण पार्क और करण तार के फाउंटेन्स पार्क में, बड़े बड़े गेटों पर करोड़ों रुपया लगाया जा रहा है। फाउंटेन पार्क बनाया, 2 दिन चले, अब 4 दिन बंद है, 2 दिन चले 4 दिन बंद। मीडिया खबर दिखाएगा, उसकी सफाई होगी, 50,000 रुपये उस पर लगाया जाएगा, फिर वो चल जाएंगे। लोग सवाल पूछते हैं कि जब नगर निगम के पास विकास कार्यों के लिए इतने पैसा नहीं है, या जहां पर पैसा लगना चाहिए वहां पर पैसा नहीं लगाया जाता है, इन करोड़ों रुपया क्यों लगा दिया जाता है? लगता है कि 2.5 करोड़ रुपए का फाउंटेन लगेगा या 2 करोड़ का फाउंटेन लगेगा, उसमें कुछ ना कुछ सेटिंग जरूर होगी। ऐसे अजी फाउंटेन कोई पब्लिक को देख के थोड़ी लगा रहे हैं। ये ईंटें अब आम पब्लिक को पता लग गया, मेरे जैसे को भी पता लग गया। मैंने पिछली बार बताया था, एक जो फुहारा 2.5 करोड़ रुपए का आया था। जब मैंने उसकी सर्च करी, कंपनियों में ढूंढा, तो मात्र 50 लाख रुपए का भी वो फुहारा मिल जाता था। ऐसे ऐसे जो गेट हैं, जो गेट 1 करोड़ रुपये बनाए हैं, उस गेट को 18, 19, 20, 25 लाख में मैं बनवा दूंगा। हद, मैं तो गारंटी, मैं जो शब्द बोलूँगा उसका पहरा दूंगा, तर्क दूंगा, पहरा दूंगा, गारंटी लूँगा। फिर भी लोग कहेंगे, ये कह देंगे ये तो आज़ाद है, इसकी ये तो तंग है। मैं क्या, पब्लिक तंग है? मेरा क्या तंग है? मेरे को क्या तंगी है? मेरे को तो एक हफ्ता, मैं छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे को इन्होंने जेल भेजा, बड़ी मज़े की बात है, और आप ध्यान देना, वहाँ तक तो आप भी नहीं गए होंगे। जिस बैरक में मेरे को डाला, उसमें वो जो क्वारंटाइन के नाम पे डाला था, छोटे छोटे बाथरूम जितने कमरे थे, 15-15 बंदे उसमें भरे पड़े थे। मैंने उनको बोला, वहाँ एक ऑफिसर था, मैंने कहा खिड़की में से
वो हालचाल पूछने के लिए आ जाते हैं, भी चलो कैदी सारे ठीक हैं कि नहीं है। मैंने कहा सर ये बताओ ये क्या सोच के बना रखे, ये क्या है जहाँ हमें डाल रखा है। कहता जी ये तो सरकार ने पूरे सभी ज़िलों में ये बिल्डिंग बनाई है, जो पुराने कैदी हैं वो परिवार समेत यहाँ रहा करेंगे। तो मैंने कहा बिल्डिंग तैयार होगी, कैदी क्यों नहीं आया। कहता है जब सारी बिल्डिंगें तैयार होगी कैदी आने के लिए मना कर गए। मैंने कहा क्यों। वो कहते जी पहले नंबर पे तो हम अपने बच्चों को कैदी क्यों बनाएं, उनका रेपुटेशन ख़राब होगी। दूसरा हम गांव में जो काम करते हैं जो हमारे परिवार वाले, उनको परिवार को छोड़ के हम कहाँ आए। मैंने कहा फिर क्या हुआ, कोई नहीं आया। कहता जी पूरे हरियाणा में एक भी कैदी आने के लिए तैयार नहीं हुआ। मिड्डा जी हुआ क्या, खरबों रुपए से बिल्डिंग बनाई। क्या उस टाइम ये सर्वे नहीं कर सकते थे कि ये बिल्डिंग बनाएंगे ये खंडर ना हो जाए। आज वो बिल्डिंगें खंडर हो रही है, कभी क्वारंटाइन बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं। मैंने भी सोचा भी इन्हीं कारणों से। दूसरी बात सुनो, जब गरीब हैं, गरीब को 100 गज पिछली सरकार ने प्लाट दिए थे, उसका उनको ये लाभ था गरीबों को, प्लाट में अब अगला अपना सुअर रख सकता है, अपनी बकरी रख सकता है, भैंस रख सकता है, गाय रख सकता है, तूड़ा रख सकता है, अपने तरीके से वो बनाता है। इन्होंने क्या करा, वो छोटे छोटे से 25-25 गज में उनको बना के दे दिए। 4 सेक्टर सारा खंडर बन गया, CHD खंडर बन रहा है सारा, दुनिया जहान के वो खंडर बन गए। रहा किसानों वाला मुद्दा, किसानों को जरूरत ही नहीं, सारी दुनिया जान के किसान ये कहते हैं हम तुम्हारा भला कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से कर्जा चढ़ा है, अंधी पीसे कुत्ते खाएं ऐसे ही नहीं है ये भाई साहब। अगली बार तो ऐसा होने वाला है, वो कहेगा भाई साहब तू ही कर ले सीएम रह ले, वो कहेगा तू ही सीएम रह ले। सीएम आने के लिए एक सवाल अंत में ये पूछना चाहेंगे कि बीजेपी के और पार्षद भी हैं करनाल में, वो आखिरकार इस पर क्यों आवाज नहीं उठाते, अकेले आप ही क्यों आवाज उठाते हैं। अगर इस तरह था कुछ गलत हो रहा है, एक सड़क आपने बताया कि 1 करोड़ लगाया, 50 लाख दोबारा से लगा दिया, तो बीजेपी के पार्षद क्यों चुप बैठे हैं। कल को उन्होंने भी दोबारा पार्षद बनना है, पब्लिक कैसे पार्षद। तो खाना ही भूल जाओ, जो आप बीजेपी की चमची मारेगा दोबारा वाला तो खाना गली में भी नहीं घुस सकता, उनका कारण है। मेरा अच्छा रिस्पॉन्स होता ना तो वो भी सोचते भी चलो ठीक है। अब बलविंदर सिंह पार्षद ने आवाज़ उठाई, वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ। आपको पता भी आज भी मैं किन हालातों में हूँ, और लेकिन हमने लालच नहीं करा। तो वो आवाज़ उठाएंगे तो वो भी बेचारे जेल चले जाएंगे। वो क्यों उठाएंगे, वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड करना 1 साल पहले 6 महीने 18 बीजेपी के हैं, उसमें से 14 या 15 छोड़ के ना भाग जाएं तो मेरे को बोलना। इतने दुखी हैं वो, कहते हैं बलविंदर जी आप बिल्कुल सत्यातीन को छोड़ के गए हो। तो बोलते क्यों नहीं सामने आकर। वो नहीं बोलते जी, कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ आजकल ऑफिसरों की चर्या मुकदमा दर्ज हो जाएगा। बोल के दिखाएं तो सही। उसी दिन पार्टी से उनकी सुनता कौन है ये बताओ। इतने इतने बड़े एजिटेशन हो गया, आज तक इन्होंने बीच में किसी में बैठ के सुनी है। मैं ये नहीं कहता कि रोडवेज वाले कर्मचारी कर रहे हैं, बिजली वाले कर रहे हैं, हड़ताल मास्टर कर रहे हैं, टीचर कर रहे हैं, भाई सारी की मांगे पूरी होनी चाहिए। लेकिन वो बेचारे बैठे हैं, एक बार बीच में जाके बोलना चाहिए भाई मेरी ये मजबूरी है, आपकी ये मजबूरी है, थोड़ा आप बैक करो, थोड़ा सा आप आगे आओ, थोड़ा सा हम आगे आते हैं, उसका हल निकल जाता है। अगर उनको कोई लाभ नहीं दे सकते तो बीच में जाके एक बार बोल सकते हैं कि जी ये हमारी मजबूरियां हैं, आप हमारा साथ दो, सारे एजिटेशन खत्म हो जाएंगे। मेरे को छुट्टी दे, मैं खत्म करवा दूं, मैं छोटा सा पार्षद हूं। लेकिन ये जाते नहीं है, घमंड है, घमंड, क्योंकि ये धर्म के नाम पे, बरादरी के नाम पे इनको आज तक सत्ता मिलती आई है, इनको और किसी से कोई मतलब नहीं है, आपको दिख भी रहा। तो ये बड़ी खबर देख रहे थे कि कई तरह के आरोप लगाते हुए पार्षद बलविंदर सिंह, और इनका कहना है कि अगर उनको साथ लेकर चलेंगे वे हर चीज को प्रूफ कर देंगे कि किस तरह पे एक घोटाला नहीं बल्कि 50 ऐसे घोटाले हो रहे हैं, सड़क के नाम पर, टाइलों के नाम पर और गेटों के नाम पर, फुवारों के नाम पर, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होगी। इतना तो हमें भी पता है क्योंकि हमने भी कई तरह के घोटाले जो है पर्दाफाश किया, मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछे, लेकिन आज तक किसी अधिकारी के खिलाफ किसी घोटाले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब नगर निगम का यह घोटाला सामने आया है, हम भी 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार इस खबर को जरूर दिखाएंगे, लेकिन हमें भी उम्मीद है कि शायद जो असली घोटालेबाज है या जो कसूरवार अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी है, चाहे वह नगर निगम के हों या तहसील के हों, वो सामने नहीं आएंगे। क्योंकि पहले आज तक किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, मामले दर्ज हुए हैं अधिकारियों के खिलाफ, जांच शुरू हुई है, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या है कि करनाल में एक भी भ्रष्ट अधिकारी नहीं है? क्या सभी के सभी दूध के दूल्हे हैं? घोटालों में नाम आ जाता है, FIR दर्ज हो जाती है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती है किसी अधिकारी के खिलाफ? यह आप बेहतर समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी से हमारी अपील है कि कम से कम इस हुए घोटाले में आप ईमानदारी से जांच जरूर करवाएं, और जो भी दोषी हैं, जो भी दोषी और भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी या बाहर के जो दलाल हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, ताकि लोग कहें कि हाँ, मुख्यमंत्री जी ने कम से कम नगर निगम में हुए इस घोटाले का पर्दाफाश किया, और कम से कम जो भी आरोपी, दोषी अधिकारी या कर्मचारी या जो घोटालेबाज थे, दलाल थे, उनको सलाखों के पीछे भेजा। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।